विठल माने जो चलता है, स्थिर है, और विठल माने जो विशेष रूप से चलता है। दोनों है। हमारे भीतर आत्मा है, वो आत्मा चलती है, आत्मा ही तो चलाती है सब कुछ। आत्मा नहीं तो शरीर कहाँ चल सकती है? मुर्दा नहीं चलता है ना, चलता तो शरीर। अच्छा, शरीर चल जाता है क्या? नहीं, शरीर के भीतर जो आत्मा है वही चलाता है। ऐसे ही जो अटल है उसी को विठल बोलते हैं। और वो आत्मा जो ये पंचभूतात्मक प्रकृति में स्थिर है, यहाँ नाच रहा है। ये नाचने की जगह है दुनिया, उत्सव मनाने की जगह, बैठ के रोने की जगह नहीं है। रोना भी एक तरह का ड्रामा है, वो तो ठीक है, वो सिद्ध की परिभाषा में सब ये सब भी ड्रामा है। मगर साधक के जीवन में ये समझना चाहिए तो रंगमंच है। और यहाँ पर नर्तको आत्मा, आत्मा नर्तक है, और यह प्रपंच रंगमंच है। गुरुदेव, बाल्य अवस्था में हम माता पिता पर निर्भर होते हैं, फिर बड़े होने पर हम छोटे और बड़े लोग हम पर निर्भर होते हैं, फिर वृद्धावस्था में हम स्वयं दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में सुख कहाँ है? इस किसी भी अवस्था में सुख ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम सुख स्वरूप है भाई, तुम विश्राम करो तो सुखी हो। तुम्हारे भीतर सुख है, बाहर सुख मत ढूंढने जाना है। सुख ढूंढते हैं तो थोड़ी समय के लिए मिलता है, मगर फिर दुख मिलेगा, उसके बाद दुख ही दुख मिलता है। हाँ, गुरुजी, इसीलिए वो भगवान कृष्ण ने बोले ना गीता में, क्या अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। ये संसार जो है ये अनित्य है और असुख है, इसमें सुख नहीं दो। ये दुख नहीं बोला, असुख है, सुख नहीं है, इसमें सुख मत ढूंढो। इसको प्राप्त करके इसका मतलब ये भी नहीं संसार छोड़ के भाग जाओ, ये भी नहीं बोला। इसको प्राप्त करके मुझको भजो, मेरे साथ जुड़े रहो। तो मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। नहीं तो वहां माया में डूबे रहोगे तो कुछ ना कुछ सिर पर हावी हो जाए, फिर दुखी दुखी हो जाते हो, है ना। बड़ी माया की हाथ बहुत लंबी। पुराने संत लोग यही कहते हैं, माया की बड़ी लंबी हाथ है, पता नहीं कब किसके दिमाग कैसे फिर जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसा आपके ऊपर एक मोह का एक झाल आ जाएगा। किसी के साथ आप काम कर रहे होगे और उनके अच्छे गुण देखोगे, फिर एकदम उनसे मोह हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ऐसे किसी के साथ तुम्हारा क्रोध है, किसी से तुम बहुत क्रोध करते हो, बहुत नाराज है, किसी से द्वेष हो गया, बहुत देर तक द्वेष नहीं रहता, वो द्वेष बदल कर फिर मोह में हो जाता। बहुत लोगों को अनुभव में आया, जिनसे बहुत क्रोध था बाद में उन पे मोह हो गया, जिनसे झगड़ा था उनसे प्यार हो जाता है। और वो प्यार नहीं कह सकते, एक तरह का मोह। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से कोई इच्छा है, कामना से क्रोध आती है, कामना न तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह हो जाता है, और मोह होने से भूल जाते हम कौन है, हम क्या है। हाँ? सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति गायब हो जाती है, भूल जाते हैं हम कौन है, क्या है, क्या किस लिए दुनिया में आए, क्या करने आए, ये कहाँ हम फंसते जा रहे हैं, ये सब नहीं, याद नहीं रहता। स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश, फिर बुद्धि नष्ट हो जाता।
एकदम बुद्धि पर वो प्रभाव हो जाता है उसका। बस खत्म, फिर दुखी दुखी दुखी। इसी बारे में अगला प्रश्न है गुरुदेव। आप कहते हैं कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, केवल 2.5 दिन के लिए रहता है। यह मैंने महसूस किया है, लेकिन मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मैं इच्छा का समर्पण नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। पकड़ के रखो, जोर से पकड़ो, इच्छा को पकड़ के रखना। देखेंगे क्या होता है, वो तुम ही देख लो। दुखी दुख है ना, मजा आ रहा है ना। कई बार दुख में भी मजा लेते हैं लोग। हाँ भाई, रिलैक्स करो बोलता हूँ मैं। रिलैक्स नहीं कर पाते गुरुदेव, नहीं करो भाई। जो सुलभ है तुम्हारे लिए, जो आसान है वही करो। है? देख, अभी हमको तो रोज सुनते रहते हैं, आज लोकेश मुनि जी आए हैं। आप तो बोलते हैं तो बस सब लोग आप सबको ऐसे जोश पैदा कर देंगे, आप सब में ऐसा, आप सबको हंसा देंगे एकदम। मुनि जी बोलेंगे। अध्यात्म साधना के शिखर पुरुष, कोटि कोटि जनों के आस्था के केंद्र, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, एक गुरुतुल्य व्यक्तित्व जब अपने छोटे भाई के लिए कुछ इन शब्दों में जब बात रखता है तो सचमुच डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं मिलता है कि जिसके माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त की जाए। यूं तो जब भी मौका मिलता है, बेंगलोर क्या, बेंगलोर के आसपास भी अगर आना हो तो मन करता है कि बेंगलोर भी लगते हाथ जाएं और गुरुदेव के सन्निधि में कुछ समय बिताएं। अभी जो गहरी ज्ञान चर्चा चल रही है, प्रश्न प्रश्न के अंदर चुटकियों में गहरा ज्ञान कैसे परोसना, रंगों की अद्भुत दुनिया की बात की, और आप और हम सभी देखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि गुरुदेव और हम श्वेत वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं, कोई पीतांबर है, कूली की लाल ड्रेस क्यों है, जज और वकील काला कोटी क्यों पहनते हैं, और तो और छोड़िए, सांड जैसा पशु भी लाल कपड़ा सामने लेके जाओ तो वो दिन में तारे दिखा देगा। रंगों का कितना अद्भुत प्रभाव है, लेकिन इस शीतल छाया में जब आकर के बैठते हैं तो सारा काम, क्रोध, वैर, विरोध खत्म हो जाता है। और प्रतीकात्मक ढंग से हमारे ग्रंथों में यह बताया गया, हम सुनते हैं महावीर के समय में कहा जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। ये क्या है? ये सब एक प्रतीकात्मक बातें हैं। मैं कुछ दिनों पूर्व ही महावीर जैन ने जो गुरुदेव के बारे में फिल्म शुरू की है, जो गोवा में ट्रेलर दिखाया, मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ही देखा है। मैं कह सकता हूं कि आने वाली शताब्दियों के बाद, जैसे आज हम सुनते हैं कि महात्मा गांधी नाम का एक व्यक्ति हुआ था जो केवल हार्ड मास का पुतला था और नियत था होकर के देश को आज़ादी दिला दी, शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि धरती पर एक ऐसा मानवता का मसीहा पैदा हुआ जिन्होंने दुनिया भर में युद्ध और हिंसा को खत्म करने के लिए कार्य किया।